के जल का हम छिड़काव करें, रग रग में गंगा मैया के जल का हम छिड़काव करें। माँ गंगा को पवित्र रखेंगे, माँ गंगा को पवित्र रखेंगे, मन में अपने भाव भरें, मन में अपने भाव भरें। जय गंगा मैया जय। बहुत आपका परिचय हम क्या दे, आप तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सभी आपको जानते हैं। का भार बहुत बढ़िया चल रहा है। गोष्ठी आगे की गोष्ठी आपके लिए जी जी आपके लिए मेरी कविता की चंद पंक्ति। कभी भी अच्छी सोच नहीं होती बेकार, कभी भी अच्छी सोच नहीं होती बेकार, तुम आज मन से करो इसे स्वीकार। गंदगी निकाल फेंको दिमाग से, मत करो आपस में तकरार, मत करो आपस में तकरार। बहुत बहुत धन्यवाद हरेंद्र जी, हरेंद्र भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट समृद्ध रचना आप सबों की। हमेशा आप लोगों का आशीष भरा हाथ इस संस्था पर और हम सबों पर चाहिए। देखिए खोज लिए और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय आज हमारे सभी विशिष्ट हैं, तो मैं आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर सुधा सिन्हा सानवेदी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। दी आप आए और अपने उद्बोधन और कविता से हम सभी को अनुग्रहित करें। स्वागत। मंच को नमस्कार करती हूँ तथा सबों का यथोचित अभिवादन करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना? क्यों? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। अच्छा, आ रही है। अमृत महोत्सव का समय है तो मैं एक देशभक्ति परक कविता प्रस्तुत करूंगी। तो सबसे पहले मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, अंजू जी को, जो इन्होंने अध्यक्ष के पद पर अपने आप को गौरवान्वित किया है। और फिर मैं संरक्षक मधुरेश जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी, जो संरक्षक के रूप में गौरवान्वित हो रहे हैं। अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। देशभक्ति परक कविता है, इसका शीर्षक है हमारा देश। हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तोड़ा गुलामी की बेड़ी। हमारा देश गणतंत्र हो गया, पहना आजादी की चोली। हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तोड़ा गुलामी की बेड़ी। हमारा देश गणतंत्र हो गया, पहना आजादी की चोली। जुल्मी ने कोड़े बरसाए, कितने लोगों को दफनाए। अनगिनत लोग कूच कर गए, खाए सीने पर गोली। जुल्मी ने कोड़े बरसाए, कितने लोगों को दफनाए। अनगिनत लोग कूच कर गए, खाए सीने पर गोली। राना प्रताप झांसी की रानी कूद पड़े मैदान में, जलियांवाला बाग में हुई थी खून की। खूबसूरत और बहुत सुंदर समृद्ध पंक्तियाँ, ओज भरी। बहुत धन्यवाद अंजू जी आपको। आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर सुधा सानवी जी कितना अच्छा लिखती हैं, साहित्य की सभी विधाओं पर लिखा है उन्होंने। इतनी व्यस्त रहती है फिर भी साहित्य साधना में निरंतर लगी रहती हैं। ये आपकी नजर है? जितना अच्छा लिखती है उतना ही अच्छा बोलते हैं, उससे भी सरल हृदय की मलिका है। आप लोगों का प्यार और स्नेह है मेरे साथ, जो मुझे प्रेरणा देती है। हाँ दी, आपके लिए मेरी कविता की चंद पंक्ति आपके सम्मान में। संस्कारों का घर होगा, संस्कारों का घर होगा, परंपराओं की सीढ़ी। त्योहारों का धूम मचेगा, याद रखेगी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। आप देते रहिए। अच्छा लगता है आप सबों के साथ बैठने में, सीखने में बहुत बढ़िया लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है जी, तो हमेशा आया कीजिए भी।
भले ही 5 मिनट के लिए आइए, लेकिन आ जाए कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी रचना से हम सभी को अनुग्रहित करें। धन्यवाद मंजू जी। गोष्ठी में कुछ ही समय के लिए हम लोग आते हैं, लेकिन यहाँ आकर भी एक दूसरे की रचना को हम गंभीरता से न सुने तो फिर इस गोष्ठी का कोई मतलब नहीं। जो भी रचनाकार जुड़ते हैं वो कम से कम दूसरे रचनाकारों को सुने, तभी वैचारिक और काव्यात्मक आदान प्रदान संभव हो पाएगा। और ऐसे ही सिर्फ अपनी रचना पढ़ के और लेफ्ट हो जाएं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता ऐसे आयोजन का। तो ये मंच जो कि लंबे अरसे से कार्यरत है और अपने अभियान में आगे बढ़ रहा है, बहुत सार्थक बात कहा द्विवेदी जी ने, बहुत सार्थक बात कि रचनाकारों को हम सुने, सराहें और अपनी बात रखें। मैं एक छोटी सी रचना पढ़ता हूं। अंजू जी इस मंच की अध्यक्ष बनी हैं, उन पर बहुत सारा दायित्व भी है। तो एक छोटा सा नवगीत है, तिनका तिनका। तिनका तिनका जोड़ पखेरू, अनगढ़ नीड़ बनाता चल। तिनका तिनका जोड़ पखेरू, अनगढ़ नीड़ बनाता चल। चमन उजाड़ दिया था जिसने, स्वयं हो गया बेचारा। चमन उजाड़ दिया था जिसने, स्वयं हो गया बेचारा। मार पड़ी कुदरत की ऐसी, बेबस बना थका हारा। चमन उजाड़ दिया था जिसने, स्वयं हो गया बेचारा। मार पड़ी कुदरत की ऐसी, बेबस बना थका हारा। पीर पराई जिसने समझी, उसको गले लगाता चल। पीर पराई जिसने समझी, उसको गले लगाता चल। तिनका तिनका जोड़ पखेरू, अनगढ़ नीड़ बनाता चल। विध्वंसक विध्वंस करेंगे, सृजन करेगा सृजनहार। विध्वंसक विध्वंस करेंगे, सृजन करेगा सृजनहार। क्या बात। कांटों में पिघकर गुलाब सा, खिले खुले सुरभित संसार। एक कविता आपकी उत्कृष्ट और समृद्ध तो रहती ही है, ये बहुत ही सीख भरी थी, खासकर मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। मेरी कविता की चंद पंक्ति आपके लिए। करेंगे भव्य आज निर्माण, करेंगे भव्य आज निर्माण, बनाएंगे अपना आधार। बहुत सुंदर, बहुत ही सीख भरी कविता। ढालूंगी अपने जीवन में, इसको ढालने की कोशिश करूंगी। बहुत ही सुंदर कविता। और अब विलंब नहीं करते हुए मैं एक बार फिर से आदरणीय डॉक्टर मीना कुमारी परिहार मान्य जी, जो कि आज की विशिष्ट अतिथि हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपनी रचना से हम सभी को अनुग्रहित करें, अपने उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करें। आदरणीय डॉक्टर मीना कुमारी परिहार मान्य जी नहीं दिख रही है, तो मैं चलती हूँ। हाँ, वाह, अनम्यूट कर। आदरणीय हरेंद्र सर, आदरणीय सुरेश सर और आदरणीय सिद्धेश्वर सर, आदरणीय भगवती शरण सर और आदरणीय सुधा दी, आप सब हर्ष हो रहा है। मैं पटना में हूँ नहीं, बाहर हूँ और मैं जुड़ पाई। ये बहुत खुशी की बात है कि
तेरी यादों में मन है खोया, तू छोड़ कर क्यों गई, मेरा मन है रोया। हाँ, तेरी यादों में मन है खोया, तू छोड़ कर क्यों गई, मेरा मन है रोया। मैं अभी वहाँ पे ये एक छोटी सी रचना जो मेरे समक्ष थी, मैं सुनाई आपको। बहुत कुछ लेकर भी आप बहुत सुंदर लगा। बहुत शुक्रिया सर। क्या बात है, आप क्या बात सभी का है। बहुत बहुत आभार। हरेंद्र सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही अच्छा लगता है जब मंच पे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि चलो फिर हम लोग फिर जिसका नहीं चुकाना होगा काम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां हमारी अंजू सखी। बहुत बहुत खूब। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां अध्यक्ष बनने पर आपको। थैंक यू, थैंक यू। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे वरिष्ठ सभी। बहुत ही व्यस्त रहते हैं ये, फिर भी अपनी व्यस्ततम जिंदगी से समय निकालकर साहित्य साधना में निरंतर लगे रहते हैं और हम लोग के बुलाने पर कभी ना नहीं कहते हैं, चाहे वो शॉर्ट नोटिस हो या पहले से दिया हुआ हो, जरूर समय निकालते हैं। अपने आशीर्वाद भरा हाथ, अपने दोस्ती का हाथ हमेशा हम लोगों के लिए निरंतर रहता है। साहित्य के सारी विधाओं पर लिखा है उन्होंने, बहुत अच्छा लिखते हैं, उतना ही अच्छा बोलते हैं और उससे भी सरल हृदय के मालिक हैं। तो आइए सुनते हैं, मंच पर आमंत्रित करते हैं आदरणीय कवि सिद्धेश्वर जी को। स्वागत है। अनम्यूट कर लीजिए सिद्धेश्वर भाई, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, इतना बढ़िया वास्तव में आप संचालन करती हैं कि धन्यवाद तो देना ही पड़ता है। और मंच पर जब भगवती प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकार मित्र हों तो मज़ा कुछ और ही आ जाता है। खासकर राष्ट्रीय वरिष्ठ कवि मंच जो है, यह हमारा भी मंच है और हम मधुरेश नारायण जी इसको जिस गति से चला रहे हैं, वह मधुरेश नारायण जी बहुत प्रशंसा के पात्र हैं और उनका प्रेम और आत्मीयता है, भगवती प्रसाद द्विवेदी जी का सहयोग है कि यह मंच लगातार कई वर्षों से सतत प्रयत्नशील है नए और पुराने प्रतिभाओं को एक मंच पर प्रस्तुत करने का। इसलिए मुझे कभी भी इसकी सूचना मिल जाती है, मैं तमाम व्यस्तताओं के बीच मैं इस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होता हूँ। खासकर आज द्विवेदी जी ने जो कहा वो बहुत ही अच्छी बात कहा, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन कार्यक्रम करता रहा हूँ और यह महसूस करता हूँ कि कुछ रचनाकार लोग सिर्फ अपनी रचना पढ़ने के लिए आते हैं और बस उनका यही कर्म हो जाता है, दूसरे को सुनते नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है, उनका भी कहने का मतलब यही है कि कम से कम इस तरह की छोटी छोटी जो गोष्ठियाँ होती है, इसमें हम रचनाकार एक दूसरे को सुने जरूर। बहुत मजबूरी हो तो भले थोड़ी देर के लिए चले जाए, लेकिन उपस्थित होकर उन्हें सुनना चाहिए। यदि हम रचनाकार ही एक दूसरे को नहीं सुनेंगे तो हम पाठक से क्या शिकायत कर सकते हैं कि वे कविता सुनते नहीं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं द्विवेदी जी को इतने अच्छे विचार प्रकट करने के लिए। और ऑनलाइन का महत्व तो है ही है, इसीलिए कि छोटी सी नोटिस पर भी हम लोग यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, और नहीं तो दूर होता तो बड़ा मुश्किल था। चले, मैं मधुरेश नारायण आपको, द्विवेदी जी, सभी जो मंच पर उपस्थित साहित्यकारों हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और अपनी चंद शायरी पेश कर रहा हूँ जो जिंदगी, समाज और प्रेम इन तीनों से संदर्भित है। दो तीन शायरी जो मैंने इधर लिखा है, उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि खुशी का मुझको एहसास नहीं, खुशी का मुझको एहसास नहीं, मेरी ही ज़िंदगी मेरे पास नहीं। खुशी का मुझको एहसास नहीं, मेरी ही ज़िंदगी मेरे पास नहीं। अब पंख उगने से क्या रहा फ़ायदा, जबकि मेरे लिए आकाश नहीं। पंख उगने से क्या रहा फ़ायदा, जबकि मेरे लिए आकाश नहीं। चंद और शेर देखें
कि एक आशियाना बनाया है, एक आशियाना बनाया है ख्वाबों के तिनके सजाकर। एक आशियाना बनाया है ख्वाबों के तिनके सजाकर, फिर से चहचहा उठी है ज़िंदगी किसी का प्यार पाकर। किसी फूल को छूकर मोहब्बत जताना ज़रूरी तो नहीं, किसी फूल को छूकर मोहब्बत जताना ज़रूरी तो नहीं, एहसासे सुकून मिलता है गीत गज़ल को गुनगुनाकर। एहसासे वाह, सुकून मिलता वाह, है क्या बात है, गीत गज़ल को क्या बात। गुनगुनाकर। किस अभी ये घर में नहीं है क्या? जी आवाज़ अभी आ रही ये है? घर में नहीं है क्या? हाँ लग घड़ी रहा में। है, लग रहा है ऐसा लग रहा है, और मैं कहना चाहूँगा मोहब्बत के नाम इसीलिए इतना फ्री हो गया बोल रहे हैं। आज के थोड़ा मैं इस तरह के किताब तैयार कर रहा हूँ मोहब्बत गज़ल के ऊपर ही, तो कुछ शेर इस तरह का लगातार लिख रहा हूँ। एक शेर है कि मोहब्बत इबादत है तो पढ़ना सीखो आँखों की भाषा। मोहब्बत इबादत है तो पढ़ना सीखो आँखों की भाषा, गम के रेगिस्तान में प्यास बुझा लेगा यह दिल प्यासा। गम के रेगिस्तान में प्यास बुझा लेगा यह दिल प्यासा, बैरी जमाना है कान लगाए झूठ बोल जाती है जुबान। बैरी जमाना है कान लगाए झूठ बोल जाती है जुबान, यादों की लंबी रात में 100 दीप जला लेती है आशा। यादों की लंबी रात में 100 दीप जला लेती है आशा। और अंतिम में और एक दो शेर देखिए कि मेरी कविता क्यों इतनी उदास है, मेरी कविता क्यों इतनी उदास है, दिल में कहीं दब कर रह गई प्यास है। और शब्दों के पंख काट डाले गए इस कदर, शब्दों के पंख काट डाले गए इस कदर, रूंधे कंठ को गीत गज़ल की तलाश है, रूंधे कंठ को गीत गज़ल की तलाश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी समृद्ध पंक्तियां थी, उत्कृष्ट और समृद्ध। इसके बारे में जितना कहा जाए कम है। आपके लिए अपनी कविता की 2 पंक्तियां। समय का चला ऐसा सिलसिला, समय का चला ऐसा सिलसिला, बेगाने तो बेगाने अपनों का भी दिल हिला। छुआछूत अलग व्यवहार ने तो तोड़ा मन, न बाहर जा सके ना जोड़ सके तन, ना बाहर जा सके ना जोड़ सके तन। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोग को भी हमारी शायरी सुनने के लिए। बहुत सुंदर पंक्तियां थी सिद्धेश्वर भाई, निःशब्द हूँ मैं सुनकर। धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच दक्षिण बिहार इकाई के उपाध्यक्ष आदरणीय सुरेश वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपने उद्बोधन एवं रचना से हम सभी को अनुग्रहित करें। तो आज से अध्यक्षा भी है, मैं उनको सादर नमन करता हूँ। कहते हैं कि आवाज से आप किसी की पूरी शख्सियत जान सकते हैं, वैसे हमारे बीच आवाज के धनी भगवती द्विवेदी सर हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। इनके चेहरे सादगी और शालीनता टपकती है, ऐसे हैं मधुरेश नारायण सर, मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। हमारे हरेंद्र सिन्हा जी तो जब भी मिलते हैं, एक ही बार उनके आमने सामने मिला हूँ, लेकिन मोबाइल पर भी जब भी कभी भेंट होती है तो लगता है कि हम बार बार मिले हों उनसे और बार बार। और हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिनकी आवाज में गांव में बहते हुई शांत नदी की कलकल है, और जब वो कविता की प्रस्तुतिकरण करती है तो लगता है कि हमारे सामने शांत नदी बह रही है, और वह है मीना कुमारी परिहार भान्या। सिद्धेश्वर सर से मैं पहले से परिचित हूँ, और इधर काफी खुशी हुई है जानकर कि वे पटना के राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष हुए हैं, और हमारे अंकेश जी भी वरीय सदस्य